हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो गांव की ओर लौटो यह नारा दिया था, किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी का मानना था कि तकनीकी और मशीन श्रम को स्थानांतरित करती हैं। इससे क्या होता है? इससे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण विघटन इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण उदारवादी स्वनिर्भरता पर बल दिया था। उन्होंने युवाओं के लिए प्रसिद्ध नारा कौन सा? गांव की ओर लौटो, टू गो बैक टू विलेजेस दिया था। वे गांव के लिए हस्तकला उद्योग के पक्षधर थे, जिसमें कम मशीनों पर आधारित श्रम प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत तथा पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, गांव की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया है महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अंत्योदय शब्द का प्रयोग बताना है कि सबसे पहले किसने दिया था। तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अंत्योदय का अर्थ होता है अंत का उदय, यानी कि समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय होना। क्या हो जाएगा? समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय होना, यानी कि छोटे से छोटे व्यक्ति के पास सभी चीजें पहुंचना, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल होना। तो सबसे पहले यानी इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, कौन सा? अंत्योदय। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब राजनीति में पूछा है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन में है विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, M.K. गांधी और नरेंद्र देव। तो जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था राजनीति के लिए? वो किया था M.K. गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? सामाजिक न्यायता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष और संरचनात्मक कार्य। तो गांधी जी ने या गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन से हैं? तो सामाजिक न्यायता ये रिलेटेड है, संबंधित है गांधी जी से। अहिंसा ये भी गांधी जी से संबंधित है। सहकारी संघर्ष ये नहीं है, ठीक है। सहकारी संघर्ष पर उन्होंने ऐसा यानी गांधी जी से संबंधित नहीं है। और डी है संरचनात्मक कार्य, तो ये भी गांधी जी से संबंधित है। तो विकास के गांधीवादी पथ के भाग हैं सामाजिक न्यायता यानी कि सोशल ट्रस्टीशिप, अहिंसा नॉन वॉयलेंस तथा संरचनात्मक कार्य यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क सम्मिलित हैं। जबकि जो सहकारी संघर्ष होता है यानी कि कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें यही पूछा है, नहीं पर हमें बताना है कि कौन सा गांधीवादी जो पथ है उससे संबंधित नहीं है। तो सहकारी संघर्ष नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो कौन सा है वो? ऑप्शन में है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया और मूल्य उदासीन क्रिया।
तो क्या है क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह को बेबर की निम्नलिखित में से किस एक के सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल्य तार्किक क्रिया। कौन सा है? मूल्य तार्किक क्रिया। यही बेबर ने दी थी मूल्य तार्किक क्रिया, तो सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के सत्याग्रह को बेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो ऑप्शन में है भावनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, स्नेहमयी क्रिया या परंपरागत क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया इसे ही मूल्य तार्किक क्रिया भी कहते हैं। तो यही है, लेकिन वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। तो क्या इसमें बताया है वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, ये सही है। जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों का विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो किसकी रही थी? महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि इसके अंतर्गत अछूत जातियों को अपमानित होना पड़ता था। गांधी जी ने पूर्व अछूत जाति समूहों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान का नाम दिया था, और वर्ष 1932 में हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, और हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रखकर गांधी जी ने उनका उत्थान करने का भरसक प्रयत्न किया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों का विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो रही थी महात्मा गांधी जी की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हम सबको ही पता है असहयोग आंदोलन के बारे में, तो हम सब पढ़ते हैं। तो इसमें है महात्मा गांधी जी, राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का ही है। 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी के असहयोग कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है? तो उस सिद्धांत का क्या नाम है? अस्तेय का सिद्धांत, संरक्षकता का सिद्धांत, या स्वदेशी का सिद्धांत, या फिर है सर्वोदय का सिद्धांत? तो गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी थी, उस सिद्धांत का नाम है संरक्षकता का सिद्धांत। क्या है? संरक्षकता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। गांधी जी के अनुसार हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर निर्धन व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है, जिसका उन्होंने अनावश्यक रूप से संग्रह कर रखा है। इस धन का सदुपयोग पूंजीपति स्वयं दलित वर्ग के लिए करें। यह तभी हो सकता है जब उनके हृदय में सेवा, प्रेम और कर्म की निस्वार्थ भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? संरक्षकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है?
पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो ये कहा है किसने? कार्ल मार्क्स ने, या फिर टी वेबलन ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पूंजी जो है जिसका हम संचय करते हैं, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग करने में है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग? 1933 में, 1935 में, 1936 में या 1940 में? तो हरिजन शब्द का जो प्रयोग था वो किया था महात्मा गांधी जी ने कब? 1933 में, यानी कि 1933 में। वर्ष 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया था। यह अखबार वर्ष 1948 तक प्रकाशित हुआ। हरि का अर्थ है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ है लोग, यानी कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? तो ये किसने कहा है? दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, अरविंद ने या फिर एम गांधी जी ने? तो ये भी कौन है इसके? एम गांधी जी ने कहा है, यानी महात्मा गांधी जी ने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, यानी कि ऑल रिलीजन्स आर डिफरेंट पाथ्स लीडिंग टू द सेम गोल। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? कौन था हिमायती? रफी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी या जाकिर हुसैन? तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हिमायती थे कौन? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थीं। आप कौन कैसे विशेषताएं थीं वो बताना है हमें। साम्यवाद की या फिर पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की या फिर लेसेस फेयर राज्य की? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थीं, तो वो कैसी? साम्यवाद की विशेषताएं थीं। कैसी? ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद की विशेषताएं थीं। महात्मा गांधी आजादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना किया करते थे। गांधी जी रामचरितमानस और गीता ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा, परंतु उनका राम राज्य साम्यवाद जैसा ही था। अतः ऐसी साम्यवादी व्यवस्था जिसमें धर्म की रक्षा, सुखी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित हो, राम राज्य की ही देन है। साम्यवाद का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर बल दिया था। तो महात्मा गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा में कौन सी विशेषता थी? तो साम्यवाद की विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।